नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आप सभी के लिए एक नई ज़बरदस्त कहानी लेके आया हूँ। कैसे जाने अनजाने में हुई घटना हमारी जीवन बदल सकती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। तो रास्ते में शाम होने लगी और उसको पानी की प्यास लगी। तो पास में एक गांव आया और जैसे ही वो गांव में पहुंचे तो देखा कि एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी की तरफ गया और उन्होंने आवाज़ लगाई। तभी एक आदमी और उनके पत्नी, साथ ही साथ में उनके 3 बच्चे भी आए जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ये सब दृश्य देख रहे थे कि इतना बड़ा खेत है, इन्होंने फसल इसमें नहीं लगाई हुई है। तो गुरु ने सबसे पहले तो पानी के लिए आग्रह किया कि हमें पानी मिल सकता है। तो उन्होंने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने कहा कि अगर आप इसमें खेती नहीं करते तो आप अपना जीवन यापन किस तरीके से चलाते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस का दूध बेचकर पैसे कमाते हैं और इससे हम आजीविका चलाते हैं। गुरु ने उसकी इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनके बीच में कुछ देर तक बातचीत हुई, लेकिन अंधेरा हो चुका था। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। तो लगभग मध्यरात्रि के करीब गुरु ने शिष्य से कहा, हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छुपाना होगा। तो शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इस भैंस को लेकर जाऊँगा तो ये आदमी अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन गुरु का आदेश था, उसको करना पड़ा। वो अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य निकल लिए, लेकिन भैंस को भी अपने साथ ले आया और बहुत दूर छोड़ दिया ताकि वहाँ से वापस भैंस अपने गांव में नहीं आ सके। फिर तकरीबन 10 साल बाद जब वो शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लग गया, तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, क्यों ना मैं आज इस गलती को सुधार लूं और मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। वो उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि खेत में फसल लहरा रही है और बगीचे लगे हुए हैं। वो सोचता है कि शायद हो सकता है वो आदमी अपना घर बार बेचकर, अपना जमीन बेचकर शहर में कहीं चला गया हो। और तभी अचानक वो आदमी आया और उस गुरु को नमन करता है और बोलता है, मैंने आपको पहचान लिया। बरसों पहले आप और आपके गुरु आए थे, लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई और अब हमें कोई दूसरा काम करना था जिससे हमारी आजीविका पूर्ण सुचारू रूप से चल सके, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तो मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था और उसी से जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे और धीरे धीरे मेरा आम के बगीचे बड़े होने लगे और मुझे अच्छे खासे फल और उससे पैसे मिलने लगे और मेरा बिजनेस बढ़ता गया, मेरा काम बढ़ता गया। अंततः ये जो आप देख रहे हैं 10 साल का मेहनत की नतीजा है। तो कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसी भैंस है क्या जिसे आप नहीं छोड़ना चाहते हो और सिर्फ उसी से आप कमाई करना चाहते हो। जैसे कि उस आदमी को नहीं पता था कि उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन गुरु ने उसका भाग्य बदल दिया। हमेशा परिश्रम तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं हो, और जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो सिर्फ आपके पास जो रास्ता होता है आप उसी पर चलते हैं, और जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में आपको सफलता जरूर मिलता है। अगर दोस्तों इस तरीके का कहानी आपको और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी।